गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के ऊपर। आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज मुझे 5 मिनट लेट हो गया आने में, बट खैर कोई बात नहीं है, आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट सेशन को। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है। नंदनी, अमृता, गुड्डी, जी हाँ सभी का स्वागत है। उषा, काजल, अंजलि, स्नेहा, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने आप सभी लोगों को पेपर आपके यूनिट 1, पेपर आपका A4 का यूनिट 1 समाप्त कर दिया था। आज हम लोग जो है पेपर A5 की शुरुआत करेंगे, जहां पर इसके यूनिट 1 की शुरुआत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका पेपर 5 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं F5 के ऊपर, जो ये पेपर है आपका, और इसके यूनिट 1 की शुरुआत करने वाले हैं। इसके यूनिट 1 जो है शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। वीरेंद्र, चांदनी, पूजा, गुड्डी, सभी प्यारे बच्चों को हर हर महादेव, सत श्री अकाल। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी तबीयत ठीक है। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या है ना कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थक जाता हूँ, बट कोई बात नहीं है। आपकी क्लासेस जो है बेहतर तरीके से होगी और आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा पूरा वादा है, गारंटी है। चलिए, सबसे पहले हम इस पेपर का नाम समझेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भाषा की समझ भाषा की समझ तथा आरंभिक विकास। आरंभिक जो है भाषा विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। इस पेपर को सबसे पहले देखिएगा, ये आपका पेपर का नाम है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। अर्चना, सभी लोग आ जाइए। ओके, मैं थोड़ा कमेंट के ऊपर कम ध्यान देता हूं, क्योंकि पढ़ाने के दौरान मैं कमेंट को कम देखता हूं। ओके, जी हाँ सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आ जाइए आप लोग फटाफट। जैसे कि आप देखिएगा, आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं आपके जो है पेपर आपका A5 के ऊपर, जहां पर आपको जो है जानना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको जानना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में। ये आपका पेपर का नाम है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इस पेपर में आपको किस चीज के बारे में अध्ययन करना है, जानना है, समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर आता है क्या? भाषा की समझ। भाषा की समझ यहां पर आता है। उसके बाद जो है आरंभिक भाषा विकास क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा की समझ क्या होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि भाषा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या भाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोग जवाब दीजिए कि आखिरकार ये भाषा क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, और कुछ ना कुछ आपको जो है भाषा के बारे में जानकारी जरूर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट कीजिए, और जिन बच्चों को पता है कि व्हाट इज लैंग्वेज या भाषा क्या होता है, आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आप लोग बताइएगा। जी हाँ, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए तो कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, भाषा का जो आपकी प्रकृति है, उसका महत्व है, वो क्या होता है। आप लोग जवाब दीजिए मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ, आप लोग जवाब दीजिए कि भाषा क्या होता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। हम एक एक पॉइंट को आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या होता है, कितने बच्चों को पता है। जी हाँ, भाषा क्या होता है, एक बार आप लोग जवाब दीजिए। कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। भाषा क्या होता है, आप लोग जवाब दीजिए तो। जी हाँ, थोड़ा सा आज कमेंट नहीं शो कर रहा है क्या? बताइए मेरे प्यारे मित्र, भाषा क्या होता है। भाषा के बारे में आप लोग जवाब दीजिए तो। आप लोग कमेंट शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ओके,
कुछ प्रॉब्लम है क्या? आज थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि कमेंट शो नहीं कर रहा है। देखिए तो कमेंट शो कर रहा है क्या? कमेंट आप लोगों का शो कर रहा है क्या? मुझे आप लोग जवाब दीजिए। एक मिनट मुझे समय दीजिएगा, थोड़ा सा मैं समय लूंगा क्योंकि कमेंट शो नहीं कर रहा है। जब तक कमेंट शो नहीं होगा थोड़ा दिक्कत होगी। वेट। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे प्यारे मित्र। क्या है ना कि कमेंट शो नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, कमेंट शो नहीं कर रहा है, आप मेरी बातों को समझिएगा, इसको हम दिखवाते हैं। हमने मैसेज किया है, क्यों नहीं कमेंट शो हो रहा है एक बार देख लेंगे वो। अभी आपका जस्ट कमेंट शो कर रहा था, अभी आपका कमेंट शो नहीं कर रहा है। अब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम अभी आपको बताते हैं, आप मेरी बातों को समझिएगा। देखिए भाषा के बारे में हम लोग समझेंगे कि भाषा क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, समझ गए? लिखिएगा, भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है, भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कोई भी अपनी
भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र कि भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझता है, उसी को भाषा कहते हैं। ये आरंभिक भाषा विकास कहने का मतलब होता है शुरुआती आरंभिक भाषा विकास कहने का मतलब होता है बच्चों में शुरुआती भाषा विकास कैसे होता है। भाषा विकास कैसे होता है इसके बारे में जानना है। समझ गए मेरे प्यारे मित्र। यानी कहने का मतलब है कि जो ये भाषा है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। आरंभिक भाषा विकास कहने का मतलब होता है कि बच्चों में शुरुआती भाषा विकास जो है कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये जो आपका भाषा है ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर जानेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के ऊपर बात करेंगे। और ये भाषा की प्रकार की बात कर ले तो मुख्य तौर पर भाषा के दो प्रकार होते हैं। आप यहां लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य तौर पर भाषा के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार आपके जो है होते हैं। और ये जो भाषा के दो प्रकार आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो होता है एक आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका होता है मेरे प्यारे बच्चे लिखित भाषा। अब समझिएगा कि ये जो आपका मौखिक भाषा क्या होते हैं, लिखित भाषा क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देने की बात है कि मौखिक कहने का मतलब होता है वैसी भाषा, समझिएगा, वैसी भाषा जिसे हम लोग बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि ऐसी भाषा जिसको हम लोग क्या करते हैं दूसरों के सामने बोलकर, जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपनी भाषा को, अपनी बातों और विचारों को, जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे जानकारी है, उसे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने भाषा और विचारों को दूसरे के सामने यानी कि आप लोगों के सामने बोलकर प्रयोग कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप में आप यहां पर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि आपका एक आ जाएगा शिक्षक आ जाएंगे जो अपने विचारों और भावों को लिखते हैं, वक्ता आ जाएगा जो अपने बातों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, फिर आपके जो है जो एंकर होते हैं, जो आपके न्यूज एंकर होते हैं वो आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। लिखित भाषा की बात करेंगे तो लिखित भाषा ऐसे भाषा को कहते हैं, आप लिखिएगा, वैसी भाषा जिसे हम लोग लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही
लिखित भाषा कहते हैं। समझ गए। उदाहरण स्वरूप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हम आपको क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको लिख रहे हैं, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, तो हम क्या करें, अपने भाव और विचारों को आप लोगों के सामने बोलकर भी और लिख कर भी आपको प्रकट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा का एग्जाम्पल लिखेगा तो आप यहां पर लेखक कह सकते हैं, लेखक, कवि कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। जो क्या करते हैं, लेखक जो है अपने विचारों को, अपने भाषा को बोलकर आप लोगों के सामने जो है प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, लिखित भाषा। तो ये आपका मुख्य तौर पर जो है भाषा के दो प्रकार होते हैं। और भी जो है आपको कहीं कहीं एक प्रकार और देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अभी तक जो है मेरे प्यारे बच्चे कमेंट ठीक नहीं हुआ है, कमेंट नहीं हो पा रहा है, कमेंट आ ही नहीं रहा है, मेरे फोन में आप लोगों का कमेंट शो ही नहीं कर रहा है। आप लोग एक बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा किन किन बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे ठीक करवाएंगे। बट अभी क्लास थोड़ी सी होगी, क्योंकि क्लास में आ गए हैं तो क्लास थोड़ा सा करवाएंगे, उसके बाद ही क्लास को एंड करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। ये एक समस्या आ गई है जहां पर कमेंट आप लोगों का शो नहीं कर रहा है, समझ गए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये भाषा के दो प्रकार होते हैं। अन्य बुकों की बात कर लेंगे तो एक तीसरा भी प्रकार होता है, जिसे हम लोग जो है सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसे हम लोग जो है सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आप यहां लिखिएगा कि वैसी भाषा जहां पर हम अपनी बातों एवं विचारों को संकेत करके एवं इशारों में दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिखिएगा तो इसके लिख सकते हैं ट्रैफिक, यानी कि यातायात पुलिस, यातायात पुलिस। दूसरा आप लिख सकते हैं गूंगा बालक। ये सब क्या होता है कि अपने भाषा या विचारों को अपने इशारों के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि आप लोग एक ट्रैफिक पुलिस को देखते होंगे, वो अपने बातों एवं विचारों को क्या करता है कि इशारों में, यानी कि ऐसे बोलेगा ऐसे आ जाइए, फिर ऐसे बोलेगा रुक जाइए, फिर ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो ये क्या हो गया, वो बोलता नहीं है, केवल इशारा, सीटी मारेगा, इशारा देगा ऐसे ऐसे। ऐसे करने का मतलब कि मेरे तरफ आ जाइए, ऐसे करने का मतलब रुक जाइए, फिर इधर बोलेगा रुक जाइए, ऐसे करके वो इशारा करेगा। तो उसी को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। लोग इन तीन भाषाओं को समझते हैं। तो ये जो है क्या है, भाषा के प्रकार है। भाषा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा क्या होता है। भाषा के जो प्रकार है वो आपके मुख्य तौर पर दो होते हैं, लिखित भाषा और आपका जो है दूसरा मौखिक भाषा। लेकिन अन्य कहीं कहीं बुकों में आपको जो है सांकेतिक भाषा का भी जिक्र मिलता है, जिसे हम लोग जो है इशारों की भाषा कहते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका है। जी हाँ, अगर यहां पर बोले कि भाषा, देखिएगा समझिएगा, एक डायग्राम बना लीजिएगा। अगर यहां पर बोलेगा भाषा, इसके प्रकार तीन गो निकलेगा, यहां से मुख्य तो दो गो होता है। एक आपका निकलेगा मौखिक भाषा, एक आपका निकलेगा लिखित भाषा, और एक आपका निकलेगा सांकेतिक भाषा। अभी तीनों को समझिएगा, जहां भी भाषा की बात करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक हो गया? हाँ बाबू ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी खुशी मिली कि ठीक हो गया है। कमेंट आना शुरू हो गया। जी हाँ, उषा स्नेहा, जी हाँ कमेंट शो होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर की धन्यवाद, और हमारे टीम मेंबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। होता है कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम या बग आती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। कमेंट शो होने लगा। गुड्डी, स्नेहा, उषा, नीरज, जी हाँ सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जी हाँ।
चलिए कमेंट शो होने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं, आइए अब कमेंट शो करेगा तो थोड़ा पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा क्या है, तो विनिमय का साधन है, विचारों एवं भावों के विनिमय का साधन है। समझ गए, जहां पर हम लोग अपने भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। फिर आपका देखिएगा मौखिक भाषा की बात कर लेंगे तो बोली जाने वाली भाषा, यानी मुख बोलकर बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। लिखित भाषा कहने का मतलब है लिखे गए हुए भाषा। सांकेतिक यानी कि इशारों वाली भाषा। ये जो है आपका मुख्य तौर पर क्या है, भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है। जी हाँ, हाँ बाबू, एक दूसरे के बातों को समझ सके भाषा कहते हैं, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो ये आपका क्या है, भाषा के बारे में है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग जो है बात क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कि जो यहां पर आपका पॉइंट है कि आरंभिक भाषा विकास का मतलब क्या होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये समझिएगा कि आरंभिक भाषा विकास क्या होता है। आरंभिक भाषा विकास के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, आरंभिक भाषा विकास का अर्थ होता है, लिखिएगा, आरंभिक भाषा विकास का तात्पर्य होता है कि बच्चों की शुरुआती भाषा का विकास कैसे होता है। समझ गए, इसका अर्थ यह होता है कि आरंभिक भाषा विकास का तात्पर्य होता है कि बच्चों की शुरुआती भाषा का विकास कैसे होता है। तो इसके बारे में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह सबसे ज्यादा अपने माता पिता के पास रहते हैं, माता पिता के पास रहते हैं, तथा वह बचपन से ही अपने माता पिता के भाषा को नकल करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जिसके कारण स्वरूप वह धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, तथा जैसे जैसे बालक की अवस्था चेंज होती है, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बालक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, जिससे उनका
आरंभिक भाषा विकास होने लगता है। आरंभिक भाषा विकास होने लगता है। समझ गए? ये बातें आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आरंभिक भाषा विकास कहने का मतलब क्या है कि बालक का जो शुरुआती भाषा विकास होता है वो कैसे होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हमने यहां पर आपको बताया बच्चे जब जन्म लेते हैं वो सबसे ज्यादा अपने माता पिता के पास रहते हैं तथा वो बचपन से ही अपने माता पिता के भाषा को नकल करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। समझ गए? जिसके कारण स्वरूप वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं तथा जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालक की भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, जिससे उनका आरंभिक भाषा का विकास हो जाता है। समझ गए? जिससे उनका क्या होता है, भाषा विकास हो जाता है, आरंभिक भाषा विकास हो जाता है। तो ये बातें आपको यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? यहां तक आपको क्लियर है? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिएगा। यहां तक आपको क्लियर है बउआ? अब मैं आपको बताना चाहूंगा आरंभिक भाषा विकास बच्चे जो है कैसे शुरू करते हैं वो जानिएगा। यानी बच्चे जो होते हैं भाषा विकास कैसे शुरू करते हैं। समझ गए ना? तो यहां पर देखिएगा, एक आप नोट करके लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक नोट पॉइंट लिखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि नॉम चोमस्की, देखिएगा नॉम चोमस्की, इस याद रखिएगा, नॉम चोमस्की एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कथन दिया था कि बालक के पास भाषा सीखने की जन्मजात जो है प्रक्रिया होती है। समझ गए? यानी कि एक महान जो है मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम जो क्या था, नॉम चोमस्की था। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि नॉम चोमस्की एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कथन दिया था कि बालक के पास भाषा सीखने की जन्मजात जो है मतलब शक्ति होती है, जन्मजात शक्ति होती है या प्रक्रिया होती है। यहां पर लिख लीजिएगा जन्मजात जो है शक्ति होती है। समझ गए? जन्मजात जो है शक्ति होती है जिसका प्रयोग कर बालक भाषा सीखना शुरू करता है। समझ गए? अगर आपसे पूछ लेगा कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, अगर आपसे ये पूछ लेगा तो आप बोलिएगा सबसे पहले कि जन्मजात जो है शक्ति होती है, जन्मजात शक्ति होती है। दूसरा, नकल करके। तीसरा, सुन करके। बोल करके। और जो है पढ़ करके। इस माध्यम से क्या होता है, बालक जो होते हैं भाषा को सीखते हैं। यानी कि ये जो हमारा बच्चे जो होते हैं भाषा कैसे सीखते हैं, तो जन्मजात शक्ति होती है। ये किसके अकॉर्डिंग? तो नॉम चोमस्की के अनुसार। जी हाँ। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ पास हो जाएगा। अन्नू कुमारी इंग्लिश कमजोर है, पास कर जाइएगा। अमीशा सिंह बोल रही है असाइनमेंट बना सकते हैं। अभी कैसे बनाइएगा? जब आपको कॉलेज में असाइनमेंट मिलेगा तब ना बनाइएगा। अभी तो आप लोगों का एडमिशन हुआ है, कुछ समय लगेगा, फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आप लोग नंबर के ऊपर जो है, जो नंबर दिया गया है 790 वो वाले पर नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा। आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे आपको असाइनमेंट लिखना है। समझ गए? जी हाँ।
तो यहाँ पर ये देख लिए कि बच्चे जो होते हैं भाषा कैसे सीखते हैं, जन्मजात शक्ति होती है, नकल करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, बोल करके सीखते हैं, पढ़ करके सीखते हैं। तो ये क्या है, आपका जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखते हैं बच्चे। समझ गए ना। अब हम लोग जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें जो है 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आप लिखेगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए, अगला आप लिखेगा भाषा मतलब कि भाषा सीखने की प्रक्रिया। देखिएगा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं इसकी प्रक्रिया जान लीजिएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, सीटेट के एग्जाम में ये पूछता है, ये सीटेट के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि क्रम बताइए, कौन कौन सा क्रम है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, सीटेट के एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए बच्चे भाषा की प्रक्रिया कैसे सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं शुभोपाली के माध्यम से भाषा सीखते हैं। देखिएगा लिखेगा बच्चे किसी भी भाषा को चार क्रम में सीखते हैं। समझ गए। 4 बेसिक स्किल्स होता है, 4 कौशल में सीखते हैं। जैसे कि आप याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहां पर क्या है, शुभोपाली। अगर हिंदी में आपसे पूछेगा, मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या लिखेगा, शुभोपाली। देखिएगा शुभोपाली, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शुभोपाली। ये क्या है समझिएगा, ये शुभोपाली है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें शुभोपाली की आवश्यकता होती है। ये शुभोपाली क्या होता है इसको हम लोग बताएंगे आपको, समझिएगा। देखिएगा यहां पर मैं ये कर दूं। अब यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले 1 मिनट, यहां पर हमने बोला है सु, फिर बोला है हमने बो, फिर बोला हमने पा, और फिर बोला ली। देखिए सु का मतलब होता है सुनना, बो का मतलब होता है बोलना, प का मतलब होता है पढ़ना, और फिर जो है लिखना। समझ गए। ये आपका क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये स्किल्स होते हैं। याद रखिएगा 4 बेसिक स्किल्स, 4 बेसिक स्किल्स फॉर एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज फॉर लर्निंग, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें ये 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्या होता है, तो सुनना, फिर से उसके बाद जो होता है बोलना के बाद आपका होता है मेरे प्यारे बच्चे पढ़ना, और फिर होता है मेरे प्यारे बच्चे लिखना। ये बात आप याद रखिएगा। सीटेट में पूछता है कि बताइए किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, वह क्रम में बताइए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले सुनना, दूसरा आपका बोलना, तीसरा आपका जो है पढ़ना, और तब जाकर जो है लिखना होता है। समझ गए। जी हाँ, पूजा कुमारी वेलकम है मेरे प्यारे बच्चे, पहली बार क्लास देख रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस एक एक चीजों को, मेरी बातों को गौर से समझते रहिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पर बोला कि जो ये भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो 4 बेसिक स्किल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं उसको बता दूं, होता है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, और फिर आपका होता है लिखना। ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं जिसके माध्यम से बालक जो होता है किसी भी भाषा को सीखता है मेरे प्यारे बच्चे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ गए, क्लियर है। ये बातें आप समझ गए। यहां पर लिख दिया है 4 बेसिक स्किल्स फॉर एनी लैंग्वेज लर्निंग, यानी आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको 4 लैंग्वेज स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आता है शुभोपाली। इसको ट्रिक है, ये क्या है, ये आपका ट्रिक है याद करने का। ये ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ गए। ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 बेसिक स्किल्स आपके मेरे प्यारे बच्चे होते हैं। तो यहां तक आपको किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना है। जी हाँ, चलिए अब हम लोग जो है भाषा की विशेषता के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जो है भाषा की क्या आवश्यकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हर एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। यहां ध्यान दीजिएगा, भाषा की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि भाषा की ये विशेषता क्या होता है। तो समझ गए। आप यहां लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि भाषा जो होता है आपका क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, भाषा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए। जी हाँ, आप लिखिएगा, जी हाँ, यहां पर लिखिएगा
कि भाषा जो है भाषा एक जन्मजात प्रक्रिया है। जन्मजात जो है प्रक्रिया है। दूसरा लिखेगा भाषा सीखी जाती है। तीसरा लिखेगा भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये सब पॉइंट करके लिखेगा ताकि आपको किसी तरह की किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हो। समझ गए? जी हाँ, समझ गए। आप लिखिएगा भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम होता है। भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होता है। आदान प्रदान का माध्यम होता है। समझ गए? उसके बाद लिखेगा भाषा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। संप्रेषण का माध्यम होता है। समझ गए? फिर लिखेगा भाषा सीखने का माध्यम होता है। ये सारी पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाषा क्या होता है, जन्मजात प्रक्रिया होता है, भाषा सीखी जाती है, साथ ही साथ जो है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, भाषा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील कहने का मतलब है, देखते होंगे कि आज मेरा घर जो है सोनपुर पटना के पास है, आप लोगों का घर जो है बिहार के प्रत्येक जिलों से बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई शेखपुरा से हुए, कोई गोपालगंज से है, कोई पटना से है, कोई बख्तियारपुर से, ऐसे बहुत सारे जगहों से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि आपके गांव की जो भाषा है और जो हमारे गांव की भाषा है वो अलग है। तो वही बात यहां पर लिखा गया है कि भाषा जो है परिवर्तनशील होता है। फिर आपका जो है भाषा संप्रेषण का माध्यम है, यानी आदान प्रदान, अपने विचारों को शेयर करने का माध्यम है, समस्याओं का समाधान करने का माध्यम है। भाषा जो है सीखने का माध्यम है। जब तक आपके जो है भाषा जो है आपके पास नहीं रहेगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। समझ गए ना? और भाषा जो है प्रतीकों का माध्यम है, ये भी लिखिएगा। समझ गए? भाषा क्या है? तो प्रतीकों का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे आप ये सब जो है नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मुजफ्फरपुर से, बहुत बढ़िया है। जी हाँ, आप यहां लिखिएगा भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चे प्रतीकों का क्या है, मतलब कि आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं। जी हाँ, समझ गए? यहां तक आपको क्लियर है? और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको आ सकता है। मोतिहारी से है, मुजफ्फरपुर से है, जी हाँ, रोहतास से है, मुजफ्फरपुर से, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने टोटल 38 जिले हैं, और टोटल 38 जिलों से पिछले 5 वर्षों से बच्चे यहां से पढ़कर पास हो रहे हैं और बेहतरीन तरीके से पास हो रहे हैं। आप प्रीवियस किसी भी कॉलेज में जाइए, वहां पर बोलिए डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का नाम लीजिए, या डीएलएड इंट्रेंस के लिए नाम लीजिए। आप बोलिए कि फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस से हमने पढ़ा है, तो आपको जरूर वो इन्फॉर्म करेंगे। खासकर आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड सेकेंड ईयर, सीटेट वगैरह सबके लिए योगदान दे रही है पिछले 5 वर्षों से लगातार। और पिछले 5 वर्षों में मेरे द्वारा जो है कम से कम हजारों बच्चों नहीं, लेकिन कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे तो पढ़कर पास कर चुके हैं। ये मेरा लगता है, मेरा अनुभव है, जहां तक मुझे मालूम है। समझ गए? इससे ज्यादा ही हो सकता है। अदर जिलों, अदर स्टेट के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ डीएलएड, चाहे आपका हरियाणा हो गया, आपका झारखंड हो गया, उन चीजों के लिए भी आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है बेहतर तरीके से। जी हाँ, मशरक से है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, मशरक तो छपरा में ही शायद पड़ता है क्या? जी हाँ, औरंगाबाद। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग अपने अपने जिलों से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए, अब ये बातें समझ गए आप लोग? यहां तक क्लियर है? जी हाँ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, अमृता गिरी बोल रही है छपरा सोनपुर अनुमंडल से। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे नजदीक ही हैं। चलिए, ये बातें आप समझ गए कि भाषा की विशेषता क्या होती है, भाषा कैसे सीखते हैं। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे क्या है ना कि हम यहीं पर आज को लीव करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, जो कि आपका पेपर F5 था,
इसके यूनिट 1 की हमने शुरुआत किया, जहां पर हमने आपको बताया कि भाषा क्या होता है, फिर हमने आपको बताया कि आरंभिक भाषा विकास का मतलब क्या होता है। इन दोनों को हमने यहां पर डिफाइन किया कि भाषा का जो प्रकार है वो क्या होता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। फिर हमने यहां पर जो है सांकेतिक भाषा के ऊपर बात किया, फिर हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया, फिर हमने एक डायग्राम के माध्यम से यहां पर आपको डिनोट किया, फिर हमने बताया कि आरंभिक भाषा विकास क्यों जरूरी है। साथ ही साथ हमने जो है यहां पर नोट करके बताया कि भाषा कैसे बच्चे सीखते हैं और नॉन चॉम्स्की के बारे में बताया। ये आपके लिए याद रखिएगा, ये सीटेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से आपका सवाल एग्जाम में आता है, पूछता है कि किसने कहा था कि बच्चों के पास जो है जन्मजात शक्ति होती है भाषा सीखने के लिए। तो सवाल में आपका याद रखिएगा नॉन चॉम्स्की, किसने कहा था, ये सीटेट का सवाल है। आप प्रीवियस से उठाइएगा, बनाइएगा, तो आपको जो है पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कि किसने कहा था। कि नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों के पास जो होता है एक्विजिशन डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, LAD बोलते हैं उसको। LAD जो LAD का थ्योरी दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चों के अंदर जन्मजात शक्ति होती है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। समझ गए। फिर यहां पर देखिएगा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो ये जो है जन्मजात शक्ति होती है, नकल करके, सुन करके, बोल करके, पढ़ करके। फिर हमने यहां पर बताया भाषा सीखने का मतलब कि क्रम क्या होता है या प्रतीक क्या होता है। ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो भाषा सीखने के लिए, हिंदी के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें किस क्रम को फॉलो करना चाहिए, तो हमको जो है सुबोपाली का क्रम को फॉलो करना चाहिए। सुबोपाली कहने का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 स्टेप है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमको भाषा सीखना है तो हमको कैसे सीखना है, तो सबसे पहले हमको किसी भाषा को सुनना पड़ेगा, फिर हमको उसको बोलने का प्रयास करना होगा, फिर उसको हम पढ़ेंगे और तब जाकर लिखेंगे। ये 4 बेसिक स्किल्स होता है, देखिएगा 4 बेसिक स्किल्स फॉर एनी लैंग्वेज लर्निंग, तो ये हमने आपको बताया है। जी हाँ, नॉम चॉम्स्की, ये बात आप याद रखिएगा। जी हाँ, उसके बाद मैं यहां पर आपको बता दूं कि भाषा की विशेषता क्या है, इसके बारे में हमने यहां पर आपको बताया है। तो ये बहुत सारे निम्नलिखित जो है भाषा की विशेषता है। और कल जो है हम लोग बात करेंगे अगले दिन भाषा के प्रतीकों के ऊपर, कि आखिर जो है भाषा हमें प्रतीक देती है, वह प्रतीक क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं क्लास को, सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। आज थोड़ा मुझे आने में लेट हो गया और थोड़ी सी क्या है ना कि आपका कमेंट रुक गया था, जिसकी वजह से मेरा मनोबल थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि कमेंट ही नहीं आएगा तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। बीच में कमेंट शो किया, तो इसलिए आज मैं आपकी क्लास को यहीं पर छोड़ता हूं और आपको PDF अपलोड के लिए मैं भेज देता हूं। बहुत जल्द आपको PDF कल तक नजर आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर आपको लीव करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आपसे निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग सारे क्लास को देखिएगा, समझ गए, सारे क्लास को देखिएगा, और कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइएगा, हम आपकी जवाब देंगे। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग सारी चीजों को रिवीजन करते रहिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए सीटेट का बैच आ रहा है और बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। धन्यवाद।
गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप सभी प्यारे बच्चों से स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। ओके, क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है? एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। अमृता, अर्चना, अंजलि, स्नेहा, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चे, हम आपके जो है पेपर आपके F5 के यूनिट 1 की शुरुआत किए थे, जहां पर भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा के विकास में हमने भाषा के बारे में कल बात किया था कि भाषा क्या होता है, भाषा के जो है आपके प्रकार क्या होते हैं। मौखिक लिखित भाषा के ऊपर बात किया था, एक हमने अन्य सांकेतिक भाषा के ऊपर बात किया था और ये भाषा का डायग्राम हमने बताया था। फिर हमने आरंभिक भाषा का विकास कैसे होता है इसके ऊपर भी बात किया था, जहां पर हमने नॉम चॉम्स्की के बारे में बोला था कि नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों के पास जो होता है एक वजीशन डिवाइस होता है, यानी कि लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए जन्मजात क्षमता होती है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, हमने बोला था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर सुबोपाली इसको हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ भाषा की विशेषता क्या होती है ये हमने आपको बात किया था। तो इतनी सारी बातें होने के बाद आज हम लोग जो है नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और एक एक करके जो है सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि हमने कल जो है आपको बता दिया था, आज हम लोग जो है उसके प्रकृति के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, चलिए तो अब हम लोग जो है भाषा की प्रकृति के ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोगों का आज का जो पॉइंट होगा आप लोग उसको लिख लीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, कि भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा की प्रकृति के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो भाषा की प्रकृति जो होता है निम्नलिखित होता है, जो कल हमने आपको यहाँ पर बताया था कि भाषा की विशेषता क्या होता है, सेम इसी प्रकार आपका जो है भाषा की प्रकृति भी होती है, जहां पर हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो आप जो है लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, सबसे पहले आप पॉइंट लिखिएगा, भाषा सामाजिक होता है। भाषा सामाजिक होता है, प्रकृति में यह पहला आता है, समझ गए। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि भाषा आपका जो है नियमबद्ध होती है। भाषा नियमबद्ध प्रक्रिया है। नियम कहने का मतलब है जो हमने 4 बेसिक स्किल्स आपको बताया था, सुबोपाली। सुबोपाली कहने का मतलब है कि हम लोग जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। यानी कि जो ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं वो कौन कौन होता है? सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 जो है आपका प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग जो है, जी हाँ, याद करना है, इसे याद भी करना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, याद भी करना है, समझ गए। उसके बाद आप लोग जो है इसमें बहुत सारा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जी हाँ, भाषा परिवर्तनशील होता है। भाषा परिवर्तनशील होता है, यानी कहने का मतलब मैं इसके बारे में बता दूं, परिवर्तनशील कहने का मतलब क्या होता है कि भाषा जो होता है प्रत्येक जगह पर बदलने के बाद जो होता है क्या होता है, जैसे जैसे हमारी जगह बदलती है वैसे वैसे भाषा की प्रकृति भी बदल जाती है। यानी मान लीजिए कि अगर हम सोनपुर से बिलोंग करते हैं, हम अगर पटना से बिलोंग करते हैं और आप लोग जो है क्या है कि आप लोग जो है किसी अन्य जिला से या अन्य जगह से बिलोंग करते हैं, तो आपकी भाषा में थोड़ी बड़ी जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाषा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे यह परिवर्तनशील होता है। हर जगह पर क्या होता है, थोड़ा बहुत बदलते रहती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तुम कैसे हो, यानी हिंदी में बोलते हैं कि तुम कैसे हो, वहीं भोजपुरी में बोलते हैं हम लोग क्या, कि तू कैसे हवा। हम लोग भोजपुरी में अगर बात कर ले तो कैसे बोलते हैं, तू कैसे हवा। अगर किसी के बारे में बोलना है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई बोलता है क्या, तुम बड़ी सुंदर दिख रहे हो। ऐसे भी बहुत सारा, कोई बोलता है तू बड़ी सुंदर लगे छे, फिर कोई बोलेगा तू बड़ी नीक लगे छे।
मतलब कि भाषा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, बदलते रहती है हर जगह पर। हम लोग गांव में भी सुनते हैं, जी हाँ, और हम लोग अपने एरिया में, हम लोग अपने समाज में, हम लोग अपने राज्य में, अन्य राज्यों में देखते हैं कि हमारी भाषा प्रकृति होती रहती है, परिवर्तनशील रहती है। अगर हम बिहार से हैं तो भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं, वहीं पर अगर हम तमिल वगैरह में चले जाते हैं वहां पर अंग्रेजी हो गया, तमिल भाषा हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह बोलते हैं। अगर बिहार के एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो अगर हम भोजपुर जिला की बात करें, लोग वहां पर भोजपुरी बोलते हैं, तू कैसन हवा हो ऐसे बोलते हैं, मतलब उनकी अपनी एक भाषा होती है। साथ ही साथ अगर उधर हम मैथिली मगही में चले जाए तो उधर बोलता है तू नीक लगे छे, तू नी। वैशाली जिला में भी छी छा बोलता है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, जी हाँ। तो ये आपका जो है प्रकृति के अंतर्गत आपका आता है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ। भाषा जो होता है सृजनशील होता है, भाषा सृजनशील जो है आपका होता है, यह आपकी प्रकृति और विशेषता दोनों में आ जाएगी। सृजनशील कहने का मतलब है कि भाषा के माध्यम से हम लोग नई नई तकनीकों को, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, या नई नई शब्दों का भी उच्चारण करते हैं, नई नई चीज़ों को भी हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने एरिया में क्या होता है, जी हाँ, हम लोग अपने एरिया में मान लीजिए कि कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ को लेकर कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि होली है, कहीं पर ब्रज होली बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है, रंगों का त्यौहार दीपावली हो गया, या ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है जिसका नाम में थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रक्रिया वही होता है, फेस्टिवल वही होता है, लेकिन मनाने के तौर तरीका हो गया, या भाषा का तौर तरीका हो गया, बोलने का तौर तरीका हो गया, वो क्या होता है, तो वो आपका अलग अलग होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ। भाषा अर्जित प्रक्रिया है, भाषा अर्जित प्रक्रिया है। आप इसे लिख सकते हैं कि भाषा जो है अर्जित प्रक्रिया है, यानी कि हम लोग जो है अर्जन करते हैं, देखकर, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, इसके माध्यम से हम लोग भाषा को अर्जित करते हैं। फिर इसमें आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, जी हाँ। आप लिख सकते हैं भाषा जो है संप्रेषण, संप्रेषण का माध्यम होता है, यानी कि संप्रेषण कहने का मतलब होता है आदान प्रदान का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान, अपनी बातों का आदान प्रदान, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जो है क्या है, आपकी भाषा की प्रकृति है, जहां पर इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा जो होता है क्या होता है, सामाजिक प्रक्रिया होता है, क्योंकि भाषा का हम लोग प्रयोग जो है अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवेश में करते हैं। साथ ही साथ भाषा जो है नियमबद्ध प्रक्रिया है। नियमबद्ध प्रक्रिया कहने का मतलब होता है कि हम लोग भाषा को जो है नियम के माध्यम से सीखते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 बेसिक स्किल्स होता है। इसको याद करने का ये क्या है, आपका ट्रिक है। इसको याद करने का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये ट्रिक है सुबोपाली। समझ गए, ये क्या है आपका ट्रिक है सुबोपाली। वहीं पर बात कर ले तो भाषा आपका क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, जगह बदलने पर हमारी भाषा भी बदल जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, भाषा जो होता है सृजनशील होता है, यानी भाषा के माध्यम से भी हम लोग बहुत चीज को सृजित करते हैं, निर्माण करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, ये होता है। फिर आपका जो है भाषा अर्जित प्रक्रिया है, यानी भाषा को हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग, अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने संस्कृति से अर्जित भी करते हैं, सीखते भी हैं, दोनों काम होता है। समझ गए। फिर आपका है भाषा संप्रेषण का माध्यम है, यानी कि हम लोग अपने विचारों को, भावों को दूसरे के सामने बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, ये हमारा क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम होता है। जी हाँ। F4 का PDF बाबू शो नहीं कर रहा है, वो आपको अपलोड आज कर दिया जाएगा, आपको आज नहीं तो कल सुबह तक अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, आपका पेपर का PDF अपलोड हो जाएगा, मैंने सेंड करवा दिया है। वो मालूम है ना कि आपको पता होनी चाहिए, कल आपका संडे है, सारे लोग छुट्टी पर हैं, और उसके बाद जो है फेस्टिवल का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत क्लास छूट नहीं गया है, आप टेंशन मत लीजिए। जो भी क्लास छूट गया है उसको वीडियो जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी वीडियो वहां पर रहती है और आपको परेशान होने की बात नहीं है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर PDF में थोड़ा लेट हो रहा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। क्या है ना कि आपको होली की छुट्टी जो है हो चुकी है, तो सारे लोग अपने अपने जगह चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं, कल आपका संडे है, अगर कल मेरे पास समय रहा तो मैं क्लास ले पाऊंगा, नहीं तो फिर हम आपको 5 तारीख से क्लास लेंगे, क्योंकि हम भी अपने गाँव जा रहे हैं, पुराने घर जा रहे हैं मिलने लोगों से, और मुझे अपने क्या बोलते हैं, अपने मतलब ससुराल भी जाना, अगर कहे जाए तो मुझे ससुराल भी जाना है, ऐसा भोजपुरी में लोग कहते हैं, क्योंकि हमारी शादी जो है इसी साल हुई है,
मजबूरीवश मुझे शादी करनी पड़ी क्योंकि थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे कॉलेज जाना है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि आपको सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है। आपका सिलेबस सही समय पर और सही समय से पहले आपका कंप्लीट होगा। और जैसे ये होली बीत जाती है हम आपको बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे क्वेश्चन का, गेसिंग क्वेश्चन का हम अभी ही कराने वाले हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए ना? जी हाँ, तो मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि देखिए क्या है ना कि आपको पता है 2 तारीख को होलिका दहन है, शाम में होलिका दहन होती है, तो उस दिन छुट्टी ही रहेगा, होली का दिन आपका बंद रहेगा। और जैसे 5 तारीख आएगी तो फिर हम आपके क्लास लेना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मुझे अपने गांव पुराने घर भी जाना है और मुझे अपने ससुराल भी जाना है, अगर मैं आपको अपने स्पष्ट बातें बोल लूं तो। जी हाँ, पीडीएफ देखिए आपको सारी बातें, मैं जाऊंगा अपने घर तो आप परेशान मत होइएगा, मैं अपना लैपटॉप लेकर जाऊंगा और जितनी भी पीडीएफ है, जितनी भी पीवाईबी क्वेश्चन है, वो सब कुछ हम आपको अपलोड कराने का काम करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये 4 दिन जो आपकी क्लासेस अगर बंद रहती है, होली की वजह से बंद ही रहेगी क्योंकि दिक्कत थोड़ी सी, सारे लोग चले गए हैं, जो भी ऑपरेटिंग करते हैं या जो भी टाइप करते हैं वो सारे लोग छुट्टी में हैं, क्योंकि फेस्टिवल नहीं थोड़ा सा इतना मतलब अच्छा है कि आप क्या कह सकते हैं, सारे लोग बाहर से घर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। तो आपका हम इस 4 दिन के अंदर में जितनी भी पीडीएफ नोट्स है, असाइनमेंट नोट्स है, वो हम आपको अपलोड करा देंगे, ये मेरा गारंटी है। जी हाँ, मैं लैपटॉप लेकर जाऊंगा, जो भी हमारे लैपटॉप में सिस्टम में होंगे वो हम भिजवा कर अपलोड करेंगे, नहीं तो मैं खुद बैठकर अपलोड कर दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अब यहां पर ये बातें समझ गए। अब हम लोग जो है अपने अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हम लोग जो है क्या बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, प्रतीकों के माध्यम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, चलिए अब हम लोग जो है भाषा के बारे में समझेंगे, प्रतीकों के वाचिक व्यवस्था के रूप में बात करेंगे, समझ के माध्यम के रूप में बात करेंगे और संप्रेषण के माध्यम के रूप में बात करेंगे। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर लिखा गया है भाषा, अब समझिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसमें 3 टर्म यहां से निकाला गया है और ये 3 टर्म क्या क्या निकाला गया है इसको समझिएगा। समझ गए? एक निकाला गया है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के क्रम में, समझ गए? प्रतीकों के वाचिक व्यवस्था के रूप में मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए? क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आपको नहीं समझना है, समझ के माध्यम के रूप में देखिएगा, समझ के माध्यम के रूप में, और लास्ट आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे संप्रेषण के माध्यम के रूप में। लास्ट आपका क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण। यहां से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बता दूं, यानी आपके सवाल जो बनेंगे ये आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ये आपके एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, कि ये जो भाषा है, ये जो होता है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में कैसे काम करता है, समझ के माध्यम के रूप में कैसे काम करता है और संप्रेषण के माध्यम के रूप में कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको यहां पर 3 नए नए शब्द दिखेगा, वो आपका शब्द दिखेगा, एक आपका जो है प्रतीकों के माध्यम के रूप में, समझ के माध्यम के रूप में और संप्रेषण के माध्यम के रूप में। अब देखिएगा इन तीनों शब्द को समझिएगा कि यहां पर आपका लिखा गया प्रतीक, समझ गए ना, ये लिखा गया प्रतीक और यहां पर लिखा गया है समझ, यहां पर क्या लिखा गया? समझ दूसरा में, और तीसरा में लिखा गया है संप्रेषण। समझ गए? तो अब इन तीनों को समझना पड़ेगा एक एक करके। तो मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा, पहले ये प्रतीक कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग, यहां पर लिखेगा हम लोग भाषा का प्रयोग जो होता है, भाषा का प्रयोग जो होता है बहुत जगह प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं, बहुत जगह प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। वहीं पर देखिएगा समझ के रूप में, यानी लिखिएगा कि भाषा के माध्यम से, भाषा के स्वरूप या माध्यम द्वारा ही हम लोग किसी ज्ञान एवं भाषा के स्वरूप एवं माध्यम से ही हम लोग किसी ज्ञान एवं
शिक्षा को समझते हैं एवं जानते हैं। ये आपको मैं यहां पर एक एक करके बता रहा हूं। ये संप्रेषण कहने का मतलब होता है कि भाषा के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही हम लोग संप्रेषण करते हैं, यानी अपने भावों एवं विचारों को, भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। यहां पर दो आपको जो चीजें लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा कि भाषा है, पहला आपका जो है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था, दूसरा आपका क्या है समझ के माध्यम के रूप में, तीसरा आपका क्या है संप्रेषण के माध्यम के रूप में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, प्रतीक की बात कर ले तो हम लोग जो है भाषा का प्रयोग जो होता है बहुत जगह प्रतीक के रूप में करते हैं, यानी किसी चीज को डिनोट करने के लिए, किसी चीज को कहने के लिए, किसी चीज को दर्शाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं उसे प्रतीक के रूप में डिनोट करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा समझ के रूप में, यानी कि भाषा के स्वरूप या माध्यम द्वारा ही हम लोग जो है किसी ज्ञान एवं शिक्षा को समझ सकते हैं या समझ विकसित करते हैं। संप्रेषण कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाषा के माध्यम से ही हम लोग संप्रेषण करते हैं, यानी कि अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अब ये तीनों चीजों को एग्जाम्पल से समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। जी हाँ, इन तीनों चीजों को एग्जाम्पल से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। जी हाँ, पहला आपका क्या है कि भाषा के बारे में ही बता रहा है, समझ गए, ये भाषा के बारे में ही बता रहा है। और भाषा को जो है तीन मतलब टर्म में यहां पर दिखाया बताया गया है सवाल के अंतर्गत। एक आपका जो बोला है कि प्रतीक के रूप में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, प्रतीक के रूप में कैसे करते हैं, फिर हम लोग जो है समझ के रूप में कैसे करते हैं, और फिर हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संप्रेषण के रूप में कैसे करते हैं। समझ गए, इन तीनों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे और आपकी बातें समझ में आ जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, राधे राधे सभी को मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपको हम बता दें कि आप टेंशन मत लीजिए, जो भी आपकी क्लास छूटी है उसको एक एक करके देख लीजिएगा। आपका अभी केवल जो है 4 पेपर का यूनिट 1 समाप्त हुआ है, 5वां पेपर का यूनिट 1 चल रहा है। मे भी आज अगर समाप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 तारीख को जब हम लोग मिलेंगे तो ये पेपर आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पूरे पेपर का यूनिट 1 पढ़ लेंगे, उसके बाद हम यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। हमने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग जो है 10-10 रुपए वाला कॉपी रख लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी पड़े। समझ गए, आप लोग 10-10 रुपए वाला कॉपी बना लीजिएगा तो आपको नोट्स बनाने में इजी पड़ेगा। देखिए मैंने जो अपने द्वारा हाथों से लिखा नोट्स लिखा है, यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा नोट्स है जहां पर हमने क्या किया कि जब आप किसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि हमें बच्चों को बताने में कहीं पर दिक्कत नहीं हो। समझ गए ना, तो ये नोट्स मतलब पानी से भीगने की वजह से ये खराब हो चुका है, समझ गए। लेकिन आप लोग भी क्या कीजिएगा कि आप लोग 1-1 रुपए वाला पन्ना मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है इस तरह से क्या कीजिएगा कि अपना एक एक पेज ले लीजिएगा। अगर यूनिट 1 देखिए पढ़ाई हो गया है तो ऐसे करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, यूनिट 1 वाइज करके ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हैं। देख सकते हैं, ये आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, मेरी राइटिंग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके बना सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। समझ गए ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक एक करके जो है समझ सकते हैं और बातों को ध्यान दे सकते हैं। ये पानी से भीगने की वजह से खराब हो गया है। जी हाँ, हाँ बाबू कोई बात नहीं, अगर एक ही कॉपी में मोटा वाला लिख रहे हैं ना तो आपको पता है कि हम शेड्यूल वाइज आपको F1 का यूनिट 1 करके पढ़े, वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखिए लेकिन एक जगह लिखिएगा ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो उस समय आपको आसान होगा। समझ गए, इसीलिए हम आपको बोर्ड पीडीएफ भी दे रहे हैं, ऑलरेडी आपको टाइपिंग पीडीएफ भी है और बोर्ड पीडीएफ भी, क्योंकि बोर्ड पर जब भी हम लोग पढ़ाते हैं ना तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोग बताते हैं। ऐसे आपको पता है कि जो भी किताब होती है, जो भी नोट्स होती है वो आपका बढ़िया होता है, ऐसा नहीं कि मैं खराब बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई टीचर पढ़ाता है बोर्ड पर तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट आ जाते हैं, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल आ जाते हैं जिसको लिखा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। बाबू वीडियो चल रहा है, आप अपना नेटवर्क सही कीजिए, पूजा कुमारी वीडियो चल रहा है, वीडियो तो सारे चल रहे हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे थे प्रतीक के रूप में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जी हाँ देखिएगा,
देखिए मैं आपको बता दूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, प्रतीक के रूप में मानिए, एग्जाम्पल समझिए, समझ गए ना। देखिए प्रतीक कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अगर यहां पर एक पेड़ लगा दे, समझ गए ना, तो ये प्रतीक देता है कि ये पेड़ है, समझ गए। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम यहां पर एक बुक रख दे, मान लीजिए एक यहां पर हम जो है बुक लगा रहे हैं, ये बुक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किताब बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भाषा का प्रयोग जो है प्रतीकों के रूप में भी करते हैं, प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं कि हाँ भाई अगर यहां पर ऐसा प्रतीक दिखेगा तो इसका मतलब कि ये पेड़ है, अगर ऐसा बुक दिखेगा तो इसका मतलब कि किताब है। उसी तरह समझ के रूप में बात कर ले, समझ के रूप में, तो जब भी हम लोग जो है क्या करते हैं, जी हाँ, जब भी हम लोग कोई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ। देखिए प्रतीक का एग्जाम्पल लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, प्रतीक का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे प्रतीक देखिएगा, ये आपका समझ का माध्यम, मान लीजिए कि यहां पर आपका ब्लैक बोर्ड है, समझ गए, मान लीजिए कि आपका जो है ब्लैक बोर्ड है और यहां पर एक टीचर है, समझ गए। ये टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो है बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा समझिएगा। मुझे फिगर तो उतने अच्छा नहीं आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ राम, ये ब्लैक बोर्ड है, समझ गए, और यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, बच्चे जो है बैठे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टीचर, जो शिक्षक, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तथा बच्चे उनकी भाषा को सुनकर सीख रहे हैं, वही आपका भाषा की समझ रूप कहलाती है। समझ रूप कहलाती है, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि हमने देखा कि मान लीजिए कि यहां पर कोई बालक घूमने गया, वहां पर वो पेड़ को देखा, बुक को देखा, तो ऐसे करके, जी हाँ, हाँ बाबू, सब्जेक्ट वाइज ही करके आपको पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए। सब्जेक्ट वाइज ही करके आपको पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। मैं आपको बता दूं डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार बोलिएगा कि हमको सब पढ़ा दीजिए, एक ही बार बोलिएगा कि हमको सारा क्वेश्चन से करवा दीजिए, तो थोड़ा सा समय लगता है बाबू, क्योंकि हमको समझ के पढ़ाना है, समझा के पढ़ाना है ना, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। अब इतना सारा चीज है, आप देख रहे हैं ना कितना पढ़ाया जा रहा है। आप अगर बोर्ड को देखिएगा तो बताइए कितना लिख कर आपको पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीछे मेरे बोर्ड के पीछे, समझ रहे हैं, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ताकि मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को समझ में आए, किसी तरह की कहीं दिक्कत नहीं हो, इसीलिए समय लगता है थोड़ा सा। अब देखिएगा समझ के रूप में बात कर ले, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक बालक है, समझ गए, यहाँ पर जो एक बालक है, यहाँ पर एक बालक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक बालिका है, मान लीजिए कि ये बालिका है, समझ गए। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पर वार्तालाप यानी बातचीत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा के माध्यम से यहां पर लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जिसे बात कर रहे हैं जिससे वह अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम लोग भाषा का संप्रेषण कहते हैं। यानी आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर लिखा गया है प्रतीक, यहां पर लिखा है समझ, यहां पर लिखा है आपका संप्रेषण। प्रतीक कहने का मतलब है, जी हाँ, हाँ बाबू, आप देखिए जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो आप ऐसा फिगर बना के समझाइए। देखिए जो मैं आपको यहां पर बोर्ड पर बताता हूं
और जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें भी हम प्रतीक का यूज करेंगे, हम उसमें डायग्राम का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम फिगर का प्रयोग करेंगे। आंसर राइटिंग लिखने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, और ये मेरा पूरा गारंटी है। नहीं विश्वास है तो आप अपने सीनियर से पूछिए, जो भी आपके सीनियर है वो आपको बताएंगे, टीचर भी आपको बताएंगे, लेकिन हम तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, हमारा आंसर राइटिंग लिखने का तरीका होना चाहिए, जहां पर प्रस्तावना होता है, जहां पर विश्लेषण होता है, जहां पर उदाहरण होता है, जहां पर डायग्राम होता है और निष्कर्ष भी होता है। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस यूनिट से हमें कौन सा सवाल पूछ सकता है। फिर हम आपको इसके बारे में लिखने का तरीका भी बताएंगे, समझ गए ना। लेकिन सबसे पहले आप थ्योरी को समझिए, ताकि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी पूर्वक से लिख लेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि भाषा को हम लोग जो है प्रतीकों के वाचिक व्यवस्था के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, संप्रेषण के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, या जो है समझ के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाषा क्या होता है, हमारा एक समझ का माध्यम है, क्योंकि भाषा के प्रयोग के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी बातों को समझते हैं, किसी ज्ञान को सीखते हैं, जानते हैं। अब लिख दीजिए उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई क्लास में शिक्षक किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है तो वो अपनी भाषा के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान देगा, और बच्चे भी क्या करेंगे, उनकी भाषा को सुनकर ही समझेंगे। यही आपका जो होता है भाषा की समझ का रूप होता है। अब संप्रेषण की बात कर ले तो बोल दीजिए कि मान लीजिए किसी घर में दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो आपस में बातचीत कहने का मतलब है कि वो दोनों अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। वही आपका क्या कहलाता है, संप्रेषण का माध्यम कहलाता है। संप्रेषण कहने का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना, जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ का माध्यम यानी कोई चीज को समझने के लिए भी हमको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये पानी बोतल है, देख लीजिए हमारे पास ये पानी बोतल है। अब हम आपको बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि इसके अंदर पानी है, तो ये क्या होता है, ये भी हम जो है भाषा के माध्यम से ही समझ कर रहे हैं। समझ गए, बिना बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मेरे प्यारे बच्चे, अमृता गिरी, आप टेंशन मत लीजिए, आप पहली बार डीएलएड कर रहे हैं अपने गांव से, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका बेस्ट आएगा और बेस्ट ही रिजल्ट आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। समझ गए। और होली बाद आपकी सीटेट के लिए भी बैच आ जाएगी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। जी हाँ, तो आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपका बेहतर होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, ये बातें समझ गए कि भाषा की समझ और संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, ये बातें आप समझ गए ना। जी हाँ, ये बातें आप समझ गए। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आगे जो है हम लोग बात क्या करेंगे कि समझिएगा, हम लोग बात करेंगे, देखिएगा, मानव भाषा और पशु पक्षी पेड़ पौधों की भाषा में अंतर। समझ गए, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहां पर लिखेगा कि मानव भाषा, मानव भाषा और पशु पक्षियों और पशु पक्षियों, पेड़ पौधे तथा पेड़ पौधों की भाषा में अंतर। अब यहां पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, अब इस पॉइंट को समझिए। जी हाँ, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर आपका लिखा है मानव भाषा, समझ गए ना। फिर यहां पर लिखा है पशु पक्षियों की भाषा, और फिर लिखा है पेड़ पौधों की भाषा। अब इसको समझाएंगे हम आपको एक एक करके, लेकिन आप लोग क्या बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे कि क्या पेड़ पौधों और मानव मानव पशु पक्षियों की भाषा होती है। आप लोग बताइएगा। यहां पर लिखेगा मानव भाषा, मानव भाषा, यहां पर लिखेगा पशु पक्षियों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा। फिर यहां पर लिखेगा पेड़ पौधों की भाषा। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मानव भाषा क्या कहलाता है। देखिएगा, मानव अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो बोलचाल करता है तथा समझता है, उसे ही
मानव भाषा कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करने, सीखने तथा समझने में जो भाषा का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है, उसे ही मानव भाषा कहते हैं। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि मानव अपने दैनिक जीवन में बोलचाल करता है तथा समझता है, उसे ही मानव भाषा कहते हैं। या व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करने के लिए, सीखने के लिए तथा समझने के लिए जो भाषा का प्रयोग करता है, उसे ही हम लोग मानव भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपके सामने जो है, या अपने घर पर या अपने परिवार में जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मानव भाषा कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्या कहलाता है? आपका मानव भाषा कहलाता है। मानव अपने दैनिक जीवन में बोलचाल करता है तथा समझता है, उसे ही मानव भाषा कहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करते हैं, सीखते हैं तथा समझते हैं जो भाषा को, उसी को हम लोग मानव भाषा कहते हैं। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भाषा होती है? पशु पक्षियों की भाषा होती है कि नहीं होती है? आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जवाब दीजिए और बताइए। जी हाँ, अर्चना मेरे प्यारे बच्चे, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस केवल आप जहां से शुरू वीडियो हुआ है वहां से देखिए, जो यूनिट आपको वहां पर सब कुछ लिखा मिलेगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मानव के अलावा जो है पशु पक्षियों के पास अपनी भाषा होती है? जवाब दीजिए। होती है सर जी, बहुत बढ़िया अमृता गिरी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, पशु पक्षी जो होते हैं उनके पास भी अपनी भाषा होती है। समझ गए? बताइए आप लोग, यहां पर ध्यान देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं। यहां पर लिखेगा पशु पक्षियों की भाषा, कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि पशु पक्षियों के पास भी अपनी भाषा होती है, जिसके माध्यम से, यहां लिखेगा, जी हां, जिस प्रकार मानव के पास अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे, सॉरी अच्छा पेड़ पौधे नहीं, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों के पास अपनी भाषा होती है, भाषा होती है, जिसे मानव समझती, मतलब सॉरी एक मिनट, अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तथा एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार हमारे पास अपनी भाषा है, ठीक उसी प्रकार जो भी हमारे पास पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, या जो भी हमारे पास आपके जो पक्षी है या आपके पशु है, उनके लिए भी जो है क्या है कि उनके पास अपनी भाषा होती है,
वह उस भाषा में अपने लोगों से बातचीत करते हैं और वही भाषा का प्रयोग करके वो एक दूसरे की समझ को विकसित करते हैं। यानी अगर आप इसका लाइव एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आप अपने घर, याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल समझिए, पशु पक्षी की बात कर रहे हैं तो पशु की बात कर लेंगे तो हम लोग अपने घर पर क्या पालते हैं, हम लोग जो है कुत्ता को पालते हैं, या हम लोग जो है गाय भैंस को पालते हैं, या बकरी को पालते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है बात कर ले पक्षी के बारे में तो तोता को पालते हैं। जैसे देखिएगा आप तोता को अपने घर लाइए, शुरू बच्चा में ही लाइए, उसको रोज बोलिए, बोलो तोता म्याऊं म्याऊं, या अगर आप कुत्ता लेके आए हैं तो बोलिए उसका नाम रख दीजिए रॉकी, रॉकी कम हेयर, तो रॉकी मतलब कुत्ता का नाम है, जो मान लीजिए कि अप्रॉक्स हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि रॉकी दौड़ते हुए आपके पास चला आएगा, रॉकी प्लीज कम, ऐसे हम लोग बोलते देखते होंगे, फिल्मों में भी देखते होंगे, बहुत सारे आर्मी लोगों के पास देखते हैं वैसे कुत्ते होते हैं जो कि मदद करते हैं, जो कि आर्मी की भाषा को समझते हैं, लेकिन वो भाषा कुत्ता जो होता है अपनी प्राणी अपने प्रजाति में सबकी भावनाओं को समझता है, लेकिन मानव जाति के द्वारा जो है क्या होता है कि पशु पक्षी और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको भाषा सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो हम लोग भाषा बोलते हैं वो पेड़ पौधा नहीं समझ पाता है, पशु पक्षी जो होता है थोड़ा बहुत समझता है। लेकिन ये भी बात है कि जो पेड़ पौधों की भाषा होती है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और जो पशु पक्षियों की भाषा होती है उसे हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे गाय को बोलेंगे बैठो तो धीरे धीरे वो बैठ जाएगा, जैसे बोलेंगे बैल को देखिएगा है चलो चलो ऐसे करते हैं तो क्या होता है बैल चलना शुरू कर देता है, इधर मुड़ो इधर मुड़ो। घोड़ा चलाते हैं तो हम लोग पैर से अगर मारते हैं या डंडा से कहीं पीटते हैं तो उसको इशारा देते हैं, संकेत देते हैं भाई इधर चलो, लेकिन वो क्या बोलना चाहता है तो वो तो नहीं समझ पाते हैं। और शायद हम लोग जो बोलते हैं उसे जो है जो पशु पक्षी हैं या जो आपके जानवर है वो थोड़ा बहुत जो है समझते हैं हमारी भाषा को। तो कहने का मतलब है कि भाषा जो होता है विनिमय का साधन है, जहां पर केवल मानव के पास ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे पशु पक्षियों के पास भी अपनी भाषा होती है, जिसमें वो अपनी बातों को समस्या को सुनते हैं, समझते हैं और दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जी हाँ, हट हट चलने दे, अरे अरे बाबू, जी हाँ, ये बातें आपकी होती है, समझ में आया, ये बातें आपकी होती है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, यहां तक क्लियर है? जी हाँ, यहां तक क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट आपको शायद आज ही समाप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर लिखा गया है पेड़ पौधों की भाषा, तो आप लिखेगा कि जिस प्रकार मानव पशु पक्षियों के पास अपनी भाषा होती है ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों के पास भी अपनी भाषा होती है, जिसे केवल पेड़ पौधे ही समझ सकते हैं तथा वह आपस में विनिमय करते हैं। एक यहां पर नोट पॉइंट में लिखेगा कि मानव जो होता है पेड़ पौधों की भाषा को नहीं समझ पाता है, समझ गए? मानव को पेड़ पौधे तथा जंतुओं के भाषा को समझने के लिए विशेष अध्ययन करना पड़ता है, ये बात याद रखिए। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग मानव हैं, अगर हमें जो है पशु पक्षियों के बारे में समझना है तो हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में एक आता है आपका भाग है, बॉटनी आता है, पारिस्थितिकी आता है, जहां पर हम लोग जो है बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आपका पशु पक्षियों के लिए अलग आता है, जैसे देखते होंगे कि हम लोग जीव शास्त्री का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी जीवों के बारे में समझते हैं। उसी तरह बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में समझते हैं। तो वहां पर शायद हम अगर बॉटनी की बेहतर तरीके से अध्ययन करें तब जाकर जो है हमें पेड़ पौधों की जो रहन सहन है या पेड़ पौधों के जो बढ़ने का क्रम है उसके तरीकों से
हमें यह ज्ञात हो सकता है कि पेड़ पौधों की भी अपनी भाषा होती है, जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि उनका विकास होता है, वो अपने आसपास को करते हैं। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। नहीं मेरे सर, पीडीएफ 2024 का है तो दिक्कत नहीं ना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, पौधों की भाषा जो होती है वो पौधे ही समझ पाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पौधों का भी अध्ययन करते हैं। अगर आपने क्लास 10th पढ़ा है तो आपको जीव विज्ञान में देखा होगा, जो मेंडल का थ्योरी है, उन्होंने क्या दिया था कि एक मटर के पौधों से उन्होंने बताया था किसके बारे में, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जनन प्रक्रिया के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों की भाषा नहीं होती है, पेड़ पौधे भी संकेत के माध्यम से वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप उसका डीपली अध्ययन करेंगे तब जाकर जो है पेड़ पौधों की भाषा को समझ पाएंगे। ऐसे आमतौर पर जान लीजिए कि पेड़ पौधों की भाषा होती है, लेकिन मानव उसे जल्दी नहीं समझ सकता। क्लियर है? जी हाँ। आप लोग पशु पक्षी का तो भाषा समझ सकते हैं। पशु पक्षी जो होते हैं उनकी हम हाव भाव, उनके चाल ढाल से हम उनकी भाषा को पकड़ लेते हैं, वो हमारी भाषा को रोज सुनते हैं, समझते हैं, या उसकी भाषा को भी हम लोग रोज सुनते हैं, समझते हैं, तो हम लोग जान जाते हैं कि उसको दिक्कत है या परेशानी है। आप देखिएगा, किसी गाय को देखिएगा, किसी भैंस को देखिएगा या किसी कुत्ता को देखिएगा, भूख लगता है तो वो बड़ी जोर से चिल्लाएगा, म्याऊं म्याऊं करेगा, कुत्ता झाऊं झाऊं करेगा। उससे क्या होता है, हम लोग समझ जाते हैं कि बेचारे को भूख लगा है, तो हम लोग उसके सामने जो है जाकर खाना देते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आपको जानना है मेरे प्यारे बच्चे। समझ गए? जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको एक एक चीज बताएंगे, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। हम आपको जो भी चीजें लिखते हैं, आप देख रहे हैं इतनी बेहतर तरीके से जो लिखी जाती है, समझाई जाती है। आप मेरी बातों को समझिए और आप यहाँ पर लिखे हुए चीजों को पढ़िए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? एक एक चीजों को तोड़कर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ भाषा की अंतर क्या है, तो ये बहुत सारे अंतर है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसके अंतर लिख लीजिए कि मानव की भाषा होती है जिसमें मानव द्वारा समझाते हैं, मानव की भाषा को पशु पक्षी समझ सकता है, पेड़ पौधों की भाषा को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग जो है इसके अंतिम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो इस यूनिट का है। शायद ये आपका यूनिट आज समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका अंतिम आपका यूनिट क्या है समझिएगा, यूनिट पॉइंट है, ये आपका अंत पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था के बारे में समझेंगे। देखिएगा, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, यानी भाषा का नियमबद्ध क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था क्या है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की बात कर ले, जहां पर आपका जो है ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना, फिर आपका जो है शब्द संरचना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, वाक्य संरचना तथा आपका जो है संवाद संरचना। समझ गए ना? अब क्या है आपका संवाद संरचना। अब इसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब इसको आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए कि भाषा का नियम, यहां लिखिएगा भाषा की नियमबद्ध, मतलब नियमबद्ध व्यवस्था होती है, व्यवस्था या संरचना होती है, जिसके माध्यम से हम लोग भाषा को सीखते हैं एवं जानते हैं। समझ गए? यानी नियमबद्ध कहने का मतलब है कि हमें कोई भी कार्य करना है मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें कोई भी कार्य करना है तो उसे हम लोग नियम पूर्वक करना है। जब तक हम नियम पूर्वक कार्य को नहीं करेंगे तब तक वो काम हमारा सफल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हमको भाषा सीखने के लिए भी जो है नियम पूर्वक ही चलना पड़ेगा। अगर आप किसी भाषा की बात करेंगे, देखिए अगर केवल किसी भाषा की बात करेंगे तो इसका 4 स्किल्स होता है, सु
वो पा ली, ये भाषा के लिए, समझ गए। जहां पर आपका जो है क्या होता है, सुनना होता है, फिर आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे बोलना होता है, फिर आपका जो होता है पढ़ना होता है, और यहाँ पर आपका जो होता है लिखना होता है। ये क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भाषा को सीखते हैं। ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो है भाषा को सीखते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर बोला गया है कि अगर केवल हमें हिंदी भाषा को सीखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमको सबसे पहले ध्वनि संरचना के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हमको शब्द संरचना के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हम लोग जो है वाक्य संरचना को जानेंगे, और तब जाकर जो है संवाद करेंगे। यानी अगर हम यहां पर बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम यहां पर बात कर ले कि अगर हमको हिंदी सीखना है या हिंदी जानना है, अगर हमको हिंदी भाषा की बात कर ले, देखिएगा अगर हम यहां पर हिंदी भाषा की बात कर लेंगे तो इसको सीखने के लिए या क्रमबद्ध तरीका क्या है, तो पहला आपका जो है क्या है, ध्वनि संरचना। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्वनि संरचना। दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका मेरे प्यारे बच्चे शब्द है। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, शब्द है। देखिएगा दूसरा क्या है, शब्द संरचना। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, शब्द संरचना। तीसरा क्या है आपका, तो वाक्य संरचना। वाक्य आपका जो है संरचना, समझ गए। और फिर यहां पर चौथा आपका जो है संवाद संरचना है, संवाद जो है संरचना है। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बात जान लीजिए कि हिंदी भाषा अगर हमको सीखना है, पहले 2 बातें जान लीजिए। पहली बात है ये कि अगर हमें कोई भी भाषा को सीखना है तो हमें 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये कोई भी भाषा के लिए, चाहे हिंदी, मराठी, मैथिली, मगही, मैथिली कुछ भी हो, तो हमको ये 4 बेसिक स्किल्स को जानना पड़ेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझ गए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के लिए। लेकिन अगर केवल हिंदी के लिए बोले, हिंदी के लिए, हिंदी पढ़ रहे हैं, ये विषय का नाम हिंदी है, तो हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए हमको जो है सबसे पहले क्या सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि सीखते हैं। ध्वनि के बाद जो है हम लोग शब्द बोलना शुरू करते हैं, फिर हम लोग उसके वाक्य बोलते हैं, और तब जाकर जो है हम लोग संवाद करने लगते हैं। तब जाकर जो है हम लोग संवाद करने लगते हैं। क्लियर है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि ध्वनि संरचना क्या होता है, शब्द संरचना क्या होता है, और संवाद संरचना क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लिखेगा ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि, फिर आपका जो है होता है क्या, शब्द, शब्द होता है, और फिर आपका होता है मेरे प्यारे बच्चे वाक्य, और तब होता है संवाद। देखिएगा अब देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है। अब ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यहां पर लिखेगा किसी भी, देखिएगा हिंदी भाषा सीखने के लिए लिखिएगा हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें 4 क्रमबद्ध नियम से गुजरना पड़ता है। जिसके जिसके स्वरूप हम लोग हिंदी भाषा को सीखते एवं जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई बालक यहां पर, समझ गए ना, सबसे पहले अगर कोई यहां पर बालक है, समझिएगा, अगर यहां पर कोई बालक है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले ध्वनि को सुनेगा। देखिएगा सबसे पहले भाषा सीखने के लिए ध्वनि को सुनेगा, समझ गए, ध्वनि को सुनेगा। फिर लिखिएगा दूसरा नंबर, ध्वनि सुनने के बाद शब्द का निर्माण करेगा। फिर लिखेगा शब्द निर्माण करने के बाद शब्द के सहायता से वाक्य का निर्माण करेगा। फिर अंत में
ध्वनि, शब्द तथा वाक्य की सहायता से वह संवाद करेगा। संवाद करेगा यानी बातचीत करेगा। क्लियर है? ये सारे पॉइंट है जो हमने यहां पर बोला कि ध्वनि, शब्द और वाक्य और ये आपका संवाद क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बालक जो होगा क्या होगा, सबसे पहले जो है भाषा जो है सीखने के लिए, ध्वनि, हिंदी भाषा सीखने के लिए ध्वनि सुनेगा, ध्वनि से शब्द बनेगा, ध्वनि से शब्द बनने के बाद जो है वाक्य बनेगा और वाक्य से आपको जो है संवाद करेगा। समझ गए ना? ये बातें आपकी होती है हिंदी भाषा सीखने के लिए। ये आपका क्रमबद्ध नियम है, ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद। मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहां ध्यान देने की बात है, हमने यहां पर आपको बोला है, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा ध्वनि। हमने ये जो 4 प्रकार बोला है, ये क्रम है, समझ गए? ये क्रम है किसके लिए? तो हिंदी भाषा के लिए। ये आपका क्रम है हिंदी भाषा के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्वनि है, दूसरा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे शब्द है, तीसरा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे वाक्य है, और चौथा आपका जो है संवाद है। चौथा आपका क्या है? संवाद है। देखिएगा अब इसको समझिएगा, समझ गए ना? समझिएगा ध्वनि क्या होता है, तो लिखेगा ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, इकाई होती है। दूसरा लिखेगा शब्द बात कर ले तो ध्वनियों की सहायता से, ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। फिर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे कि शब्दों की सहायता से, शब्दों की मेल से वाक्य बनता है। और संवाद करने के लिए लिखेगा, संवाद करने के लिए वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। तो ये बातें आप समझ आ गया, ये बातें आपको समझ में आ गया कि ध्वनि, शब्द, संवाद क्या होता है। जी हाँ, नो दिक्कत सर जी। मेरे प्यारे बच्चे, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जितनी बेहतर तरीके से आपको हम समझाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि ये जो आपका ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, संवाद है, क्या है। अब इसको एग्जाम्पल समझिएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको इसको एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे हम ध्वनि की बात कर लेंगे, समझ ना? जैसे देखिएगा क, ख, ग, अ, आ, ये सब ध्वनि है, समझ गए? उसी बात शब्द की बात कर ले तो बहुत सारे ध्वनि को मिलाकर शब्द लिखते हैं। जैसे लिखिए कमल, कमल, आम, अनार। अब यहां लिखिएगा दूसरा शब्द हो गया। अब यहां पर वह भी लिख सकते हैं, वह भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, खाता भी लिख सकते हैं, है भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है? आपका शब्द है। अब इस शब्द के माध्यम से क्या होगा? वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य लिखेंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। या लिख सकते हैं मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस जब हमारे पास जो है ध्वनि आ जाएगी, जब हम शब्द को सीख लेंगे, जब हम वाक्य को सीख लेंगे, तब जाएंगे संवाद के लिए। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना, समझ गए? या भाषा बोलना, या भाषा को बोलना, भाषा को बोलना। तो इसको बोलने के लिए, ये संवाद करने के लिए हमारे पास वाक्य होना जरूरी है। और जब वाक्य आएगा तो वाक्य में हमारा शब्द भी होता है, और शब्द की बात करेंगे तो इसमें हमारा ध्वनि होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमको संवाद करने के लिए हमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, तब जाकर जो है हम लोग संवाद कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे हम लोग बचपन में देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बच्चों को हिंदी बोलना सिखाते हैं तो सबसे पहले वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, आपका स्वर के बारे में बताते हैं कि बउआ क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, अंग, इसे बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि लिखते हैं कि शब्द बनाइए, शब्द बनाइए। क से क्या होगा? तो कमल होगा। ख से क्या होगा? खरगोश होगा। फिर शब्द बनाने के बाद बोलते हैं कि वाक्य बनाइए। अगर दे दे होली तो हम लिखते हैं कि होली में हम लोग रंग लगाते हैं, होली रंगों का त्यौहार है।
तब ना जाकर हम लोग जो है बातचीत करते हैं, समझ गए ना, तब ना हम लोग जो है बातचीत करते हैं, तब ये जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, भाषा सीखने का ये क्रम होता है। और मेरे प्यारे बच्चे इसी के साथ आपका जो ये पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं इसी पॉइंट के साथ जो ये आपका पेपर आपका F5 था मेरे प्यारे बच्चे, इसका यूनिट 1 जो है मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो रहा है। इसका यूनिट 1 जो है आपका खत्म हो रहा है और इसका पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगा। पीडीएफ जो है मेरे प्यारे बच्चे कल शाम तक आपको अपलोड मिल जाएगा, मॉर्निंग तक आ जाएगा, शाम तक नहीं तो मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगा, समझ गए। और फिर आप सभी लोगों को मेरे तरफ से मेरे प्यारे बच्चे हैप्पी होली, मेरे तरफ से मेरे प्यारे बच्चे हैप्पी होली। आप लोगों को ढेर सारा आपको जो है खुशियां मिले, ढेर सारा आप लोग जो है रंग बिरंग त्यौहार को मनाइए और हैप्पी रहिए मेरे साथ और अपने परिवार के साथ, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, जी हाँ, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि अब आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी आपका पेपर F5 और F4 का भी जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ अब आपकी जो है नेक्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 5 तारीख को होगी। 5 जो है मेरे प्यारे बच्चे मार्च को होगी आपकी क्लास, 5 मार्च को होगी। तो ये जो आपका कल संडे है, कल आपका 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 4 डेज आपका जो है होली डेज है। इस होली डेज में मैं आपको बता दूं कि आप लोग त्यौहार को मनाइए, साथ ही साथ जितनी चीजें आपको बताई गई है उसको पढ़िए और हम पूरा पीडीएफ अपलोड करवाएंगे। और ये 4 दिन में आपको एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे आपको असाइनमेंट क्वेश्चन वहां पर अपलोड किया जाएगा। ये 4 दिन के भीतर हम अपलोड करवाएंगे। 2 दिन तो आपका होलिका दहन और ये होली है, होलिका दहन, ये देखिएगा होलिका दहन है और ये आपका होली की छुट्टी है। साथ ही साथ ये कल संडे है, कल बंद रहती है, समझ गए। एक दिन आपका गैप हो जाएगा 3 तारीख को, जिस दिन शायद हम नहीं रह पाएंगे, अगर हो पाएगा तो हम आएंगे। तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से एडवांस होली, ऐसे हम होली के दिन आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों को मैं ये बोल दूं कि ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की टीम की तरफ से आप लोग खुशियां मनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से आप लोग तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं फिर हम लोग, बहुत जल्द मिलेंगे, आप परेशान मत होइएगा। हम कल हो सके तो कल मिल सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आपको 5 तारीख को मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए, हम अपना जी जान लगा के आपको पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।